एक्सरसाइज 4 आई, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका साइन 72 डिग्री। साइन 72 डिग्री आप कैसे फाइंड करोगे? 90 माइनस 18 लिख दीजिए उसको, तो वो कॉस 18 हो जाएगा। कॉस 18 की वैल्यू मैंने आपको बताई हुई है। इसी तरह कॉस 54 को फाइंड कर लेंगे। आफ्टर दैट tan 22.5 मैं बता देती हूँ। 22.5 डिग्री के लिए मैंने आप पहले ही इसको कर रही थी, वीडियो बंद हो गया, क्लोज हो गया। tan 22.5 डिग्री के लिए आप क्या करें, थीटा इक्वल्स टू 22.5 डिग्री ले लें, तो 2 थीटा आपका हो जाएगा 45 डिग्री। क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकालने के लिए 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। tan 2 थीटा का फॉर्मूला आपको पता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। tan 2 थीटा यानी tan 45 डिग्री, इट्स वैल्यू इज़ 1 एंड द RHS विल बी द सेम। ऑन क्रॉस मल्टीप्लाइंग यू गेट 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2 tan थीटा एंड देन इट इज़ द क्वाड्रेटिक इन tan थीटा। क्वाड्रेटिक है तो इसको सेम साइड पे रख के क्वाड्रेटिक बना लिया। अब इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से अगर ये हो सकता है तो करेंगे, नहीं हो सकता है तो फॉर्मूला मेथड अप्लाई करें। 1 के फैक्टर्स बनाए कि 2 tan थीटा मिल जाए, जो कि नहीं मिल पाएगा आपको। तो फॉर दैट हम फॉर्मूला मेथड लगा लें। तो tan थीटा इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1 अपॉन 2a, तो 2 इंटू 1। So it is minus 2 plus minus 4 plus 4, that is 8 upon 2. And your tan theta is, taking 2 as a 2 minus 2 plus minus 2 root 2 upon 2. Taking 2 as a common and then cancel it. So minus 1 plus minus root 2 upon 2. Now theta is 22.5 degree, that is acute angle. Acute angle आप एक्यूट एंगल की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, तो अगर हम दोनों नेगेटिव लेते हैं तो आंसर नेगेटिव में आएगा। हम नेगेटिव नहीं लेंगे, हम पॉजिटिव लेंगे, तो tan थीटा आपका आएगा √2 माइनस 1 अपॉन 2। थीटा आपका 22.5 एक्यूट एंगल है, तो ये पूरी वैल्यू आपकी पॉजिटिव ही आनी चाहिए। √2 आपका 1.414 होता है, माइनस 1 करेंगे तो पॉजिटिव होगा, तो ये पॉजिटिव वैल्यू हमने tan 22.5 डिग्री की फाइंड कर ली। इसमें नेगेटिव नहीं लेंगे बेटा, क्योंकि अगर आप नेगेटिव लेते हो तो दोनों नेगेटिव लेंगे, तो ये तो ऑलरेडी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव, तो आंसर भी नेगेटिव आएगा और थीटा आपका एक्यूट है ना। इसी तरह वी कैन फाइंड cot 37.5 डिग्री। फॉर cot 37.5 डिग्री सिमिलर वे से करेंगे। cot 37.5 डिग्री हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, आप tan निकाल लीजिए, क्योंकि cot होता है आपका 1/10। तो tan 37.5 डिग्री, थीटा ले लीजिए 37.5 डिग्री, 2 थीटा हो जाएगा आपका 75 डिग्री। नाउ tan 2 थीटा अप्लाइंग द फॉर्मूला फॉर tan 2 थीटा, दैट इज 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। सो tan 75 डिग्री इक्वल्स टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब tan 75 डिग्री की वैल्यू आपको प्रीवियस एक्सरसाइज में लिखाना फाइंड करना बताई गई थी, मैं फिर बता देती हूँ। 90 माइनस 15 मत करना, इसको लिखेंगे 90 माइनस 15 करेंगे तो 15 की वैल्यू हमारे पास नहीं होती है, इसीलिए इसको ऐसी 2 वैल्यूज़ में तोड़ते हैं जो हम फॉर्मूला बेस भी सॉल्व कर सकें। सो 30 प्लस 45 और 45 प्लस 30, जो आप चाहें। tan ऑफ a प्लस बी लगा लें, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। वैल्यू रख दीजिए तो हो जाएगा 1 माइनस 1/√3 और नीचे हो जाएगा 1 प्लस 1/√3 और 1 माइनस 1/√3। एलसीएम ले लिया, सो इट विल बिकम √3 माइनस √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। रैशनलाइजेशन भी करना पड़ेगा √3 प्लस 1 से, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी a प्लस बी होल स्क्वायर, नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 प्लस 1 4 प्लस 2 √3, सिंप्लीफाई करोगे तो अपॉन 3 माइनस 1 2, और 2 कॉमन लेके कैंसिल करेंगे तो 2 प्लस √3 इसकी वैल्यू हो जाएगी, 2 प्लस √3 और 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ना बेटा क्रॉस इंटू करके क्वाड्रेटिक बना लीजिए, तो 2 प्लस √3 इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2 tan थीटा। ब्रैकेट ओपन करें तो 1 को 2 प्लस √3 से इंटू करेंगे, 2 प्लस √3, ब्रैकेट 2 प्लस √3 का मत ओपन कीजिएगा, माइनस tan स्क्वायर थीटा इंटू 2 प्लस √3 इक्वल्स टू 2 tan थीटा। क्वाड्रेटिक बनाने के लिए सबको राइट साइड में शिफ्ट कीजिए, 2 प्लस √3 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा
माइनस ऑफ 2 प्लस रूट 3 इक्वल्स टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक बन गई। यहाँ से आप टेन थीटा फाइंड कर लीजिएगा फॉर्मूला मेथड लगा के, और उसके बाद कॉट फाइंड कर लीजिएगा 1/10 करके। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सपोज सेकेंड वन, सेकेंड क्या है आपका, साइन स्क्वायर 72 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60। साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू तो है आपके पास, साइन स्क्वायर को लिख लीजिए 90 माइनस 18। सो माइनस साइन 60 की वैल्यू √3/2 का स्क्वायर कर लेते हैं हम इसको। इसमें एक और फॉर्मूला भी हम लगा सकते थे, इट इज़ cos 18 cos स्क्वायर 18 माइनस 3/4। cos 18 की वैल्यू आपको बताई गई है, इट इज़ √10 प्लस 2√5। cos 18 is 10 plus 2√5/4 होल स्क्वायर इज दैट माइनस 3/4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो इट विल बिकम 10 प्लस 2√5/16 माइनस 3/4। एलसीएम ले लीजिए, तो बेटा ये हो जाएगा आपका 10 प्लस 2√5 माइनस 4 × 16 तो 12/16। सो हियर इट विल बिकम 2 प्लस 2√5 minus 2/16. So it is √5 minus 1/8. That will be the answer. Now see question number 7. Cos pi by 15 cos 2 pi by 15 cos 3 pi by 15 sorry 4 pi by 15 cos 7 pi by 15 इक्वल्स टू 1/16। इस टाइप के क्वेश्चन में बेटा हम ऐसा देखते हैं कि ऐसी दो टर्म्स को एक साथ ले लेते हैं जिनका मतलब हम इसमें ग्रुपिंग कर लेते हैं दो टर्म्स की, ताकि उनका सम सेम आ जाए। जैसे अगर हम पाई बाय 15 प्लस 7 पाई बाय 15 करते हैं तो 8 पाई बाय 15, पर इन दोनों का सम 2 पाई प्लस 4 पाई 8 पाई नहीं आ रहा है, तो इसमें हम ग्रुपिंग नहीं कर पाएंगे आप किसी भी तरीके से। एक क्वेश्चन मैं आपको और बताऊँगी जिसमें आपको बताऊँगी कि फर्स्टली हम ग्रुपिंग ही चेक करते हैं, जिन दो का सम सेम आ जाता है उनको साथ में रख के फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। बट यहाँ सम सेम नहीं है, इन दोनों का तो 8 पाई बाय 16 है, बट हियर वी डोंट हैव 8 पाई बाय 16। तो हम इसमें डायरेक्ट एक काम करते हैं, एंगल फाइंड कर लीजिए। पाई बाय 15 आपका कितना डिग्री का एंगल होता है, 180/पाई कर लीजिए। तो ये 15 × 15 12 डिग्री होता है। तो इट इज़ cos 12 डिग्री, cos 24 डिग्री, cos 48 डिग्री एंड cos 96 डिग्री। 12 7 ज़ा 96, सॉरी 12 7 ज़ा 84 डिग्री। इनमें से किसी की वैल्यू अगर आपको पता है तो पुट कर दीजिए, नहीं पता है तो 2 cos से cos भी लगा लें, इसमें भी लगा लें इसमें भी लगा लें। तो आपको 2 2 चाहिए तो 4 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया, सो इट इज़ 2 cos 12 और 84 में लगा लीजिए। काम करिए, 12 cos 12 cos 84 और 2 cos 24 cos 48। तो ये आपका हो जाएगा 2 cos A cos B। 2 cos A cos B is cos of A plus B, that is 86 96 plus cos of A minus B, A minus B that is 72. In the similar manner cos of A plus B, so it will become 12 6 7 74 degree, sorry 72 degree plus cos of minus 24 degree. Cos of A, 2 cos A cos B is cos of A plus B plus cos of A minus B. So it is 1/4 cos 96 की वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, इसको एज इट इज लिख दीजिए। cos 72 डिग्री की वैल्यू, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं बेटा, इसको थोड़ा सा ऐसा कर लीजिए, 12 और 48 को साथ में ले लेते हैं ताकि ये 60 डिग्री एंगल दे दे, तो ये थोड़ा ईजी हो जाएगा आपके पास। cos 12 ये भी देखना पड़ता है, cos 12 और cos 48 को साथ में रख लेते हैं और 1/2 2 cos 24 और cos 84 को साथ में रख लेते हैं। सो ये आपके पास हो जाएगा 2 cos A cos B cos of A plus B plus cos of A minus B, that is 48 minus 12 36 डिग्री। 12 minus 48 is minus 36, cos minus थीटा cos थीटा होता है हाफ। यहाँ पे cos A cos B लगाएंगे तो cos of
86 it is 6106 degree plus cos of a minus b, so it is 60 degree. माइनस 60 होगा, cos ऑफ माइनस थीटा इज -3, तो 1/4 cos 60 डिग्री की वैल्यू आपको पता है 1/2, cos माइनस थीटा इज cos थीटा इंटू हाफ, सॉरी ये 1/2 था, तो यहाँ से 1/2 हटा देते क्योंकि ये 1/4 यहीं कर दिया है। cos 106, सॉरी ये 108 आएगा बेटा, तो ये आपका cos ऑफ 90 + 18 कर दीजिए इसको, और cos 60 की वैल्यू हाफ, क्योंकि cos माइनस थीटा cos थीटा होता है तो ये पॉजिटिव ही रहेगी। ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 1/4, 1/2 प्लस cos 36 की वैल्यू आपके पास होती है √5 + 1/4, देन ये इट इज़ cos 90 + 18 दैट इज़ माइनस साइन 18, सो इट विल बिकम माइनस साइन 18 प्लस हाफ। ये वैल्यूज़ आप पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका एलसीएम लिया 4, 2 + √5 + 1, और यहाँ पे भी साइन 18 की वैल्यू रखेंगे दैट इज़ √5 - 1/4, माइनस रहेगी तो ये माइनस √5 + 1/4 प्लस हाफ, सो इट विल बिकम 1/4, 3 + √5/4, एंड इट विल बिकम, यहाँ एलसीएम लेंगे तो -√5 और ये +1 और ये +2 हो जाएगा +3 होल अपॉन 4। यहाँ पे फिर आपका a² - b² लग जाएगा, 3 + √5 और 3 - √5, तो 3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर अपॉन 16, सो इट विल बिकम 9 - 5 दैट इज़ 4/4 × 16, दैट विल बिकम 1/16। तो इस तरह के क्वेश्चन करने हैं आपको।